हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड कमेंट करना। ओके। देन लास्ट टाइम जो मेरा वॉइस आया था ना, वो 3 दिन कंटिन्यू मुझे उसी टोन में मैंने बात किया था, इसके कारण वो वॉइस मेरा आया था। इसलिए मैं 3-4 दिनों से कंटिन्यू वीडियो भी नहीं डाल पा रही हूँ। मैंने थोड़े बहुत रिकॉर्ड करके रखे थे, उसके बाद मैं एक दिन के बाद वो वीडियो अपलोड करती जा रही थी। बट मैंने 3 दिनों के बाद मैंने अपनी वीडियो को रिकॉर्ड किया तो वहाँ पर मेरा वॉइस देखा ना, रोबोटिक वॉइस बन चुका था। भूत भूत आ गया था मेरे अंदर, जैसे कि आप लोगों ने कहा था, तो उस तरह से हो गया था। एंड एक बुरी बात क्या है पता है क्या, मैंने उसी वॉइस में एक वन शॉट रिकॉर्ड करके रख दिया। देन आप लोग तो वो बोरिंग वॉइस सुनना ही नहीं चाहोगे। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन करके ये बताना कि मैं उस वन शॉट को अपलोड करूँ या ना करूँ, क्योंकि जो मेरा वॉइस है ना लास्ट टाइम वाला, आप लोगों को तो बिल्कुल पसंद नहीं आया था। इसलिए एंड देन मैंने आज के वीडियो में कोशिश किया है कि मैं उस तरह से ना बात करूँ। देखते हैं कितना सक्सेस हो पाता है मेरी कोशिश तो। ओके, देन अभी मैं स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ। ओके, बाय। आई मीन टू से लेट्स स्टार्ट। में मेंशन में पहुंच चुके थे, जहाँ पे वांग जीजस विंग को देखे जा रहा था। जहाँ पे विंग कहता है कि तुम मुझे कब तक इस तरह से देखने वाले हो, मुझे बताओगे मैंने क्या गुनाह कर दिया जो तुम मुझे इस तरह से देख रहे हो। वांग जी कहते विंग, तुम बाकी सभी से बदला लोगे ना, बट ध्यान से। विंग कहता मतलब तुम्हारा क्या है। तो वांग जी कहते विंग, आजकल के टाइम में अगर तुम बदला या किसी को मारने की कोशिश करोगे। विंग कहता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं किसी को मारने की कोशिश करूँगा, मैं तो उन लोगों को मार डालूंगा। तो वांग जी कहता है कि हाँ वही, बट तुम्हें आग लास्ट में अपने पीछे सबूत नहीं छोड़ने होंगे। तो विंग कहता है हाँ मुझे ये भी पता है। तो लांसान कहता है कि हाँ इसलिए तुम आज सबूत छोड़ने वाले थे वहाँ पे। विंग कहता मतलब तुम क्या कहना चाहते हो। तो लांसान कहता है कि विंग, तुम दिन दहाड़े ऐसे काम नहीं कर सकते हो, तुम्हें अगर ऐसे कुछ करना है तो तुम्हें रात को करना चाहिए। विंग कहता ओ माय गॉड, माय हस्बैंड, क्या तुम मुझे बताने वाले हो कि मुझे कैसे क्या करना चाहिए। तो वांग जी कहता है कि हाँ तुम मुझे बताओ, तुम्हें नेक्स्ट कौन है तुम्हारा टारगेट, उसके हिसाब से मैं तुम्हें बताऊंगा। तो विंग बस स्माइल करता है एंड कहता है कि लांसान, तुम्हें ये सब मेरे लिए करने की ज़रूरत नहीं है, समझे। लांसान जस्ट विंग को देखे जा रहा था और कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ विंग, बस मदद। विंग जैसे एक स्माइल करता है, देन कहता है कि हाँ ये तुम्हें पता होकर भी कि मैं तुम्हारा वाला विंग नहीं हूँ, फिर भी तुम मेरी मदद करना चाहते हो। तो लांसान कहता है कि हाँ मैं करना चाहता हूँ, ऐसे कहता है। जिसके बाद विंग अपना सेकंड टारगेट बताता है, कॉलेज। जिस कॉलेज को उसने 10 मिलियन वहाँ पे इन्वेस्ट करके 50% शेयर वहाँ पे खरीदे थे, जो था ना वो प्रोसीजर किया था। तो विंग वो सब कुछ बताता है, जहाँ पे लांसान कहता है ओके। एंड देन तो विंग कहता है और इस रियल ओनर विंग के फैमिली से सब कुछ छीनने की टाइमिंग आ चुका है। जहाँ पे वांग जी कहता है इतनी जल्दी। तो विंग कहता है कि हाँ मैं सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ही जल्दी ही क्लोज़ कर दूँगा, बहुत जल्दी ही क्लोज़ करनी है मुझे सारी चीज़ें, ऐसे विंग कहता है। लांसान कहता है कि ओके, ऐसे कहता है। जिसके बाद विंग कहता है कि ठीक है मैं कॉलेज जा रहा हूँ। तो लांसान कहता है इतनी जल्दी। तो विंग कहता है कि हाँ बहुत ज़्यादा ही जल्दी मुझे जाना ही होगा, ऐसे वो कहता है। जिसके बाद विंग लांसान के पास से ही वो जा रहा था। लांसान कहता है कि क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता हूँ। विंग कहता है कि नहीं, ये मेरी लड़ाई है और मुझे इस लड़ाई को लड़ना ही होगा, सबसे बदला लेना ही होगा, ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे वांग जस्ट कहता है कि ठीक है। देन उसके बाद हमारा विंग निकल चुका था। विंग डायरेक्टली निकलने के बाद जो है ना, वो कार में आकर जस्ट उस कॉलेज की ओर निकल चुका था। देन हम कॉलेज में देखते हैं, विंग कॉलेज में था। वहाँ पे पहुँचने के बाद जस्ट विंग को प्रिंसिपल ऑफिस में जाकर जस्ट डीन ऑफिस में जाकर जस्ट सिग्नेचर करने थे उन डॉक्यूमेंट के ऊपर। विंग पूरे डॉक्यूमेंट को चेक करता है, देन उसके बाद उस डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर कर देता है। जिसके बाद विंग स्माइल करता है एंड उस प्रिंसिपल की ओर, कहे तो डीन की ओर देखता है एंड कहता है कि अब से मैं इस कॉलेज का 50% इंचार्ज हूँ ना। तो कहते हैं कि हाँ सर। तो विंग कहता है कि ठीक है, अब इस कॉलेज में जो कुछ भी होगा इस कॉलेज से बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर इस कॉलेज से कोई भी चीज़ बाहर जाती है, मैं इस कॉलेज को बर्बाद करने के बारे में एक बार भी नहीं, बर्बाद करने के करूँगा तो एक बार भी नहीं सोचूंगा। तो डीन जस्ट विंग को देख रहा था, आपका मतलब क्या है। विंग बस हंसने लगता है, और विंग कहता है कि बस आपको इतना ध्यान रखना है, इस कॉलेज की कोई भी चीज़ बाहर नहीं जानी चाहिए। अगर यहाँ से कुछ भी बाहर जाता है तो मैं इस कॉलेज को पूरी तरह से ख़त्म करने के बारे में एक बार भी नहीं सोचूंगा। आई मीन तुझे क्या कहना है यार, मैं समझ नहीं पाई। यानी विंग इस कॉलेज को ख़त्म करेगा,
तुम लोग समझ जाओ कि मैं इस कॉलेज को ख़त्म कर दूंगा अगर इस कॉलेज से एक भी चीज़ बाहर गई तो, ऐसे विंग कहना चाहता है, ठीक है। तब हाँ आगे देखते हैं, जहाँ पे डीन जस्ट विंग को देख रहा था। डीन को कुछ समझ भी नहीं आता, बट विंग जस्ट बाहर निकलता है। बाहर निकलने के बाद विंग जस्ट आगे बढ़ता है, अपने जो गाड़ी थी, गाड़ी के अंदर चला जाता है। वहाँ पे जाने के बाद जो गोल्फ स्टिक रहती है ना, जिससे गोल्फ खेलते हैं, वो स्टिक जस्ट अपने कार के डिक्की से बाहर निकलता है, जिसे विंग ने वांग जी के जो स्टडी रूम से छुपाकर निकाल दिया था। जिसके बाद हमारा विंग जस्ट उस गोल्फ स्टिक को लेकर जस्ट चलते जा रहा था, एंड उस गोल्फ स्टिक की वॉइस आ रही थी। इसके कारण जो टीचर लोग जो थे, स्टूडेंट लोग भी जो थे ना, उनको भी थोड़ा वॉइस आ रहा था। इस कारण वो लोग थोड़ा सा खड़ा होकर देखते हैं, जहाँ पे विंग जस्ट चुपचाप चलते हुए जो ना ऊपर आ चुका था और विंग उस क्लास में पहुँच चुका था। देन वहाँ पे जो टीचर जो पढ़ा रहे थे वो जस्ट देखते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ है, आप कौन हो, ऐसे वो कहता है। जहाँ पे विंग जस्ट टीचर को देखता है एंड एक स्माइल करता है और कहता है कि इस क्लास में मैं जिन जिन के नाम बता रहा हूँ, बस उन लोगों को रुकना है और बाकी सभी लोगों को यहाँ से जाना है। ऐसे कहते हुए विंग ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए कहता है कि वेन चाओ बाहर नहीं जाएगा, वेन जुलियो बाहर नहीं जाएगा, शुयांग नहीं, शूशे एंड शूशे की ओर हमारा विंग बस घूर के देखता है। मेंग्याओ, सारे लोग यहीं पे रहेंगे। जहाँ पे टीचर कहते तुम ये बोल क्या रहे हो, हाँ तुम कौन हो यहाँ पे, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, जल्दी से बाहर निकलो वरना मैं गार्ड को बुला लूँगा। विंग जैसे एक स्माइल करता है और कहता है कि टीचर अगर अभी के अभी इस कमरे से बाहर नहीं गए तब जो होने वाला है अपनी आंखों से देख नहीं पाओगे। ऐसे विंग जस्ट स्माइल करते हुए कहता है, जहाँ पे टीचर जस्ट विंग की आंखों में एक राक्षस भरी आंखों को देख पा रहा था, जो बहुत ज़्यादा भयंकर लग रही थी, पूरी तरह से लाल थी एंड गुस्से में थी। एंड विंग उन लोगों को देख रहा था और विंग बस स्माइल करता है एंड कहते हैं शूशे मेंग्याओ वेन चाओ वेन जुलियो। हाँ, एक विंग बस स्माइल करता है एंड देन विंग इधर उधर देखते हुए कहता है कि ओ क्या मैंने तुम्हारा नाम नहीं लिया था। ऐसे विंग जस्ट स्माइल करता है एंड देन उसे देखते हुए कहता है कि मैं तुम्हारा नाम लेना कैसे भूल सकता हूँ, हाँ तुम ही तो इसके मास्टरमाइंड थे ना, सबको गेम सिखाने वाले। जहाँ पे वो इंसान जस्ट विंग को देखे जा रहा था, वो जस्ट शांत था, वो समझ नहीं पा रहा था कि ये लड़का क्या उसे ही कह रहा है, हाँ ऐसे वो सोच रहा था एंड बस देखे जा रहा था। विंग बस तभी एक स्माइल करता है और कहता है कि शींग तुम भी यहीं पे रहोगे। ऐसे वो कहता है, जिसका ना शींग जो था वो शॉक था। एंड देन उसके बाद विंग कहता है कि सुनाई नहीं दिया क्या, ऐसे कहता है। एंड विंग ज़ोर से जो हाथ में गोल्फ स्टिक थी ना उसे ज़ोर से टेबल पर पीटता है, जिसके कारण सारे लोग डर जाते हैं। देन वहाँ से निकलने लगते हैं, जहाँ पे टीचर कहते हैं कि मैं पुलिस को इन्फॉर्म करूँगा। विंग कहता है पहले प्रिंसिपल पर जाके इन्फॉर्म कर दो। ऐसे विंग जस्ट स्माइल करता है। देन उसके बाद वो लोग वहाँ से निकल रहे थे और वहाँ से वो लोग भागने की कोशिश कर रहे थे, बट विंग डायरेक्टली सुशे के पैर पे गोल्फ स्टिक से हमला कर देता है, जिसके कारण सुशे धड़ाक से नीचे बैठ चुका था। सुशे ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था क्योंकि उसे गोल्फ स्टिक से बहुत ज़्यादा ज़ोर से हिट हुआ था, वो भी उसके घुटने के ऊपर। एंड सारे लोग देख रहे थे, जहाँ पे विंग कहता है कि वहीं पे खड़े रहो, अगर कुछ भी किया तो मैं सोचूंगा भी नहीं तुम लोगों को मारने से पहले। ऐसे विंग बस स्माइल करते हुए कह रहा था। तभी सुशे तुम हो कौन, तुम ये सब क्या कर रहे हो, हाँ तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। जहाँ पे विंग बस स्माइल करता है एंड सबको देखता है। उसके बाद विंग सभी लोग निकल चुके थे एंड वो लोग ही बचे चुके थे। विंग जस्ट डोर को बंद करता है एंड विंग कहता है कि मैं हूँ कौन, मैं विंग हूँ। ऐसे विंग कहता है, वो कहते हैं क्या विंग, तो कहते कि विंग कहता है कि हाँ विंग, ऐसे कहता है। तभी शींग कहता है कि विंग तो मर चुका है, तुम कौन विंग हो, हाँ हम नहीं जानते हैं किस विंग के बारे में बात कर रहे हो। जहाँ पे विंग कहता अभी तुमने कहा कि विंग तो मर चुका है और तुम बोल रहे हो कि किस विंग के बारे में बात कर रहे हो, हाँ तुम बोलना क्या चाहते हो, पहले वो भी तो कंफर्म हो जाओ ना। ऐसे विंग बस स्माइल करता है एंड जस्ट टेबल पर जाकर बैठ जाता है और अपने हाथ में गोल्फ स्टिक को घुमाते हुए कहता है कि शींग तुम्हारा प्लान, विन चाओ तुम्हारा प्लान, क्या बात है, तुम दोनों क्या प्लान कर रहे थे मेरे लिए, कितनी अच्छी बात है ना। तो वो दोनों जस्ट शॉकिंगली देख रहे थे और कह रहे हमने तुम्हारे लिए कोई प्लान नहीं किया है, ना ही हम तुम्हें जानते हैं, तुम किस प्लान के बारे में बात कर रहे हो हमें नहीं पता है।
तुम यहाँ पे क्यों आए हो? हाँ, तुम हो कौन और हमसे तुम्हारा क्या लेना देना है? किस बात का हमसे बदला लेने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हारे लिए बदला बहुत ज़्यादा महंगा पड़ने वाला है, तुम हमें जानते नहीं हो। तो विंग बस एक स्माइल करता है और कहता है कि ओ, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ या तुम मुझे नहीं जानते हो। ऐसे विंग जस्ट एक स्माइल करता है और कहता है कि वैसे मुझे तुम लोगों को अपनी आइडेंटिटी बतानी भी नहीं है, बस मुझे बस अपना बदला लेना है, वो भी तुमसे। तो वो कहता है कि हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो हमसे तुम बदला लेना चाहते हो? हाँ, जो भी किया हो पैसा देके हम सॉल्व कर देंगे। विंग कहता है ओ पैसा, ये पैसा तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है, किसी की जान नहीं। तो कहते कि तुम कहना क्या चाहते हो? हाँ, हमने तुम्हारे साथ क्या गलत किया है, तुम हमें बताओ, हम भी जानना चाहते हैं। जहाँ पे विंग कहता है हाँ ज़रूर बताऊंगा ना। ऐसे विंग कहता है और खड़ा हो जाता है। देन उसके बाद विंग उस गोल्ड स्ट्रिप को लेके उन लोगों की ओर बढ़ रहा था, तभी वो लोग इशारे करते हुए कहते कि हम तो 4 लोग हैं, ये हमारा क्या बिगाड़ेगा, ऐसे वो कहते हुए जस्ट विंग की तरफ बढ़ रहे थे। बट विंग बस एक स्माइल करता है एंड देन कहता है कि हाँ यही तो चाहिए था मुझे। ऐसे विंग कहता है। देन वो गोल्ड स्टिक से उन लोगों के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देता है और गोल्ड स्ट्रिप का जो मेन जो पार्ट रहता है, जो गोल रहता है ना, उससे ज़ोर ज़ोर से उन लोगों को मारता है, जिसके कारण वहाँ से डायरेक्टली जो उनकी जो हमारी स्किन रहती है ना वो ही निकल जाती है। छाल बोल रही थी मैं इसे, हाँ, तो वो ही निकल जाती है। देन उसके बाद जो है ना वो लोग ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं, जहाँ पे शीइंग एंड विंचाओ वही बचे थे। मिंग्याओ जो ज़मीन पर पड़ा हुआ था और विंग के पैरों को पकड़ते हुए तुम हो कौन, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? जहाँ पे विंग जस्ट एक स्माइल करता है, देन कहता है कि ओ तुम मिंग्याओ, ऐसे कहते हुए जो ना विंग जस्ट नीचे बैठता है और उसके बालों को सहलाते हुए कहता है कि हाँ तुम्हें नहीं पता है ना, ओ कितनी बुरी बात है ना, जिसके लिए तुम्हें जानते तक नहीं हो वो इंसान तुम्हें पीट रहा है। हाँ बहुत ज़्यादा सैड है ना। मिंग्याओ कहते कौन हो तुम? हाँ ऐसे कहता है, जहाँ पे विंग उसके जो गाल पे एक ज़ोर से स्लैप करते हुए कहता है कि तुम मुझे जानोगे? हाँ, तुम्हारे जानने की इतनी ज़्यादा हैसियत भी नहीं है, दूर रहो मुझसे, ऐसे विंग कहता है। एंड तभी जो सुशी था ना वो कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, हम तुम्हारी पुलिस कंप्लेंट कर देंगे। जहाँ पे विंग बस हंसते हुए कहता है कि हाँ ज़रूर करो, मैं थोड़ी ना तुम्हें रोका है, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने तुम लोगों को रोका तक नहीं है इन सारी चीज़ों को करने के बारे में, ऐसे विंग कहता है। एंड देन तभी जो वेंजुलियो जो था ना वो विंग के ऊपर हमला करता है, वो भी टेबल उठाकर। विंग के शोल्डर पे वो टेबल हिट होता है, इसके कारण विंग के हाथ से वो गोल्ड स्ट्रिप नीचे गिर जाती है। एंड वो लोग जस्ट गोल्ड स्ट्रिप को जल्दी से पकड़ लेते और विंग को देखते और कहते अब तुम क्या करोगे? विंग बस हंसने लगता है ज़ोर ज़ोर से और वो कहता है ओ अच्छा ऐसा है क्या, ऐसे विंग कहता है। एंड उन लोगों को देखता है और ये चिल्लाने की वॉइस बाहर तक आ रही थी। प्रिंसिपल भी आ चुके थे कि क्या चल रहा है। प्रिंसिपल कहते कि क्या हुआ है, एक जो है ना टीचर बताते कि एक अजीब सा इंसान है वो ये सब करने लगा, जिसका प्रिंसिपल कहते कि अब कमरे में क्या हो रहा है हमें देखना होगा, ऐसे वो कहता है। जिसके बाद प्रिंसिपल जल्दी से अपने ऑफिस में आते हैं। देन जो सीसीटीवी कैमरा था उस रूम में उस कैमरे से ऑन कर देते हैं। एंड देन उसके बाद वहाँ पे टीवी ऑन हो चुकी थी जिस पे वो सीन चल रहा था कि कमरे में क्या हो रहा है। तो जहाँ पे हमारा विंग जिस साइड में खसकते हुए कहता है कि हाँ क्या करोगी तुम लोग, बताओ मुझे क्या करोगे, ऐसे विंग कह रहा था। तो वो कहते कि अब तुमने जो किया तुम इसके लिए तुम्हें पे करना होगा, ऐसे कहते जो ना विंग के ऊपर और गोल्ड स्ट्रिप से हमला कर देता है। बट विंग उस गोल्ड स्ट्रिप को हवा में ही पकड़ चुका था। एंड विंग बस एक स्माइल करते हुए कहता ओ अच्छा ऐसा है क्या, ऐसे विंग कहता है कि एंड विंग उस गोल्ड स्ट्रिप को छीन लेता है, बहुत ज़ोर से खींचता है, जिसके कारण सामने वाले इंसान के ऊपर बोले तो वेंजुलियो के ऊपर एक दबाव पड़ता है। एंड वेंजुलियो कहता है कि ये क्या था, हाँ इसने इस तरह से मुझे कैसे, ऐसे वो कहता है। एंड देन विंग गोल्ड स्ट्रिप को जस्ट घुमाते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगा मेरे हाथ से मेरा हथियार गिर जाता है तो इसका मतलब मैं वीक हो जाऊंगा, ऐसे विंग बस हंसते हुए कहता है। जहाँ पे वो लोग थोड़ा डर चुके थे, जहाँ पे शिंग कहता है कि तुम हो कौन, तुम क्या बात कर रहे हो, हाँ तुम विंग के बारे में क्यों बात कर रहे थे, हाँ तुम विंग के का कोई रिश्तेदार हो, बट विंग के रिश्तेदार तो विंग से तो उनको कोई मतलब नहीं था, तुम रिश्तेदार नहीं हो सकते हो। जहाँ पे विंग कहता है मैंने कहा भी नहीं कि मैं विंग का रिश्तेदार हूँ, बिल्कुल भी मैं विंग का रिश्तेदार नहीं हूँ। जहाँ पे वो लोग जस्ट विंग को देखे जा रहे थे और वो कहते कि तुम हो कौन तुम बताओ। जहाँ पे विंग जस्ट एक स्माइल करता है और कहता है कि ओ अच्छा बट नहीं, आज के लिए बस इतना ही, मैं फिर कल आऊँगा फिर से तुम्हें पीटने के लिए। जहाँ पे वो कहता है क्या मतलब है तुम्हारा, हाँ तो विंग बस हंसते हुए कहता है कि आज से तुम लोग नर्क में हो, नर्क में तुम्हें रोज़ ये सहना होगा और तुम लोग कुछ भी नहीं कर पाओगे, याद रखना, ऐसे वो कहता है।
देन उसके बाद विंग जस्ट उन लोगों को देखता है और उसी गोल्ड स्टिक को जो है ना ज़मीन पर घसीटते हुए बाहर आ जाता है, दरवाजे को ओपन करता है और बाहर देखता है कि कितने सारे स्टूडेंट जस्ट विंग को देख रहे हैं। जहाँ पे विंग सभी को देखे बस एक स्माइल करता है एंड देन उनको देखते हुए कहता है कि मुझे सभी लोगों से कुछ बात करनी है, इसलिए जो कॉलेज का जो बड़ा सा हॉल है वहाँ पे सभी लोग पहुँच जाओ, मुझे सबसे बात करनी है। अगर वहाँ पे कोई भी अब्सेंट रहा इसका मतलब यही होगा उसे कॉलेज से पास आउट नहीं होना है, और अगर कॉलेज से सबको शांति से पास आउट होना है तो इसलिए सबको मेरी बात सुननी होगी, वरना मैं क्या करूँगा मैं खुद नहीं जानता हूँ। ऐसे विंग ज़ोर से चिल्लाकर बोलता है। सारे लोग जिस विंग को घूर घूर के देख रहे थे, सभी लोग सोच रहे थे कि हम इसकी बात को क्यों माने, भला ये होता कौन है, ऐसे वो कह रहे थे। जहाँ पे हम प्रिंसिपल एंड कुछ टीचर को देखते जो केबिन से वो जल्दी से बाहर आ जाते क्योंकि उनको पता चल चुका था कि विंग बाहर आ चुका है एंड सारे टीचर को भी पता चल चुका था कि विंग है कौन करके, तो वो जस्ट विंग को देखे जा रहे थे और विंग को ग्रीट कर रहे थे। जहाँ पे विंग जस्ट स्माइल कर रहा था और प्रिंसिपल को देखते हुए कहता कि मैंने इनसे कुछ कहा है बट लगता है कि वो मेरी बातों को नहीं सुनना चाहते तुम्हारे कॉलेज के स्टूडेंट, तो इसलिए सबको उस हॉल में लेके आओ, मैं वहाँ पे जा रहा हूँ, ऐसे विंग कहता है और सारे लोग शॉक थे। जिसके बाद प्रिंसिपल कहता है कि इसने जो कहा है वो तुम लोगों को बात सुननी होगी करके, और प्रिंसिपल कहते हैं कि ये सब क्या हो रहा है, क्या उसने किसी मुसीबत को अपने गले बांध दिया है लालच के चक्कर में, हाँ ये क्या हो रहा है, उसे खुद समझ में नहीं आ रहा था। एंड देन हम उस हॉल के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पे विंग उस गोल्ड स्टिक को लेकर ऐसे ही बैठा हुआ था। देन उसके बाद वहाँ पे टीचर माइक लेके आते हैं, स्टूडेंट आकर बैठ रहे थे धीरे धीरे, जहाँ पे विंग कहते हैं कि जल्दी करो मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, ऐसे विंग चिल्लाकर बोलता है माइक में, जिसके कारण सारे लोग शॉक थे, हमारे विंग को देख रहे थे। जहाँ पे वो विंग जल्दी से खड़ा हो जाता है एंड देन सारे टीचर को देखते हुए कहता है कि हाँ हेलो एवरीवन, मुझे तो आप लोग कोई भी नहीं जानता होगा, मुझे पता है और मैं चाहता भी नहीं हूँ कि तुम लोग मुझे जानो, बस मैं इतना चाहता हूँ इस कॉलेज में अब जो कुछ भी होगा तुम लोगों को ऐसे करना होगा कि तुमने देखा हो बट ना देखा हो, ऐसे सोचना होगा। अगर इस कॉलेज से कोई भी बात अगर बाहर जाती है इसका मतलब ये होगा कि तुम लोगों का मैं करियर पूरी तरह से ख़राब कर दूंगा, पूरी तरह से। और जितने भी स्टूडेंट हैं, देखो आज तक तुम लोगों को बुली होते हुए देखते हुए आए हो ना, तो आज से तुम्हें वही करना है, बस बुली होते हुए देखना है। बट इस पर अगर कोई भी रिएक्ट करता है तो मैं नहीं जानता मैं उसके साथ क्या करूँगा। तो सभी लोग चिल्लाते थे हम तुम्हारी बात क्यों माने, तुम होते कौन हो, हाँ तुम हो कौन। जहाँ पे विंग कहता है कि आज से तुम लोगों को मेरी बात सुननी होगी, आज से पहले जितने भी लोगों को बुली किया गया था तुम लोग जस्ट देखकर अनदेखा कर देते थे, तो तुम्हें इस बार भी वैसे करना होगा। बट इस बार बुली होने वाले तुम लोग नहीं हो, वो बुलीज है जो सबको हमेशा बुली करते रहते थे, सीनियर के नाम पे जूनियर के नाम पे वो बुली करते रहते थे, मैं उन सभी लोगों को बुली करने वाला हूँ, ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे वो लोग जिस विंग को देखे जा रहे थे कि ये इंसान क्या बकवास बातें कह रहा है। जहाँ पे प्रिंसिपल कहते हैं कि ये तुम क्या कह रहे हो, हमारे कॉलेज में कभी बुली कोई नहीं होता है। जहाँ पे विंग हंसते हुए कहता है कि आहा प्रिंसिपल, तुम खुद देखकर भी अनदेखा करने वाले इंसान मुझे बता रहे हो कि यहाँ पे कॉलेज में ऐसा नहीं होता है, हाँ क्या मैं तुम्हें बताऊँ कैसे बुली किया जाता है। तो ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे प्रिंसिपल चुप था, प्रिंसिपल मन में कहता है कि हाँ इसे कैसे पता है इन सारी चीज़ों के बारे में, ये तो चीज़ें मैं कॉलेज से कभी बाहर जाने तक नहीं देता हूँ, हाँ इसे कैसे पता चला, बच्चे लोग तो हमेशा खेलते हैं इस तरह से। ऐसे प्रिंसिपल जिस विंग को देखते हुए कहता है। जहाँ पे विंग कहता है मुझे तुम्हारी बात कोई भी नहीं सुननी है, मैंने जो कहा है बस सभी स्टूडेंट को ध्यान रखना है, अगर किसी ने कुछ भी करने की कोशिश की। ऐसे विंग जैसे एक स्माइल करते हुए कहता है कि मैं सबके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन है। ऐसे कहते हुए जस्ट विंग सब कुछ लोगों के नाम लेता है जिनके डैड जैसे कि पुलिस ऑफिसर है या कुछ और है ना, तो उनके नाम लेते हुए कहता कि हाँ जैसे कि तुम्हारे डैड पुलिस ऑफिसर है, तो भूलो याद रखना अगर तुम लोगों ने अपने डैड को या कुछ भी बताने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे डैड को उनकी एक जॉब से फायर करा सकता हूँ, इतनी भी मुझ में ताकत है। ऐसे वो कहता है। जहाँ पे सभी लोगों को लग रहा था कि ये इंसान जस्ट फेंके जा रहा है, बस फेंके जा रहा है, तो वो लोग चिल्लाते हुए कहते हैं कि हाँ हम तुम्हारी बात पे यकीन नहीं करने वाले, हम कुछ भी नहीं करने वाले। प्रिंसिपल सर आप पागल हो चुके हो क्या, ये इंसान हमारे कॉलेज में आकर कुछ भी बकबक करते जा रहा है और आप उसकी बातों को मान रहे हो। जहाँ पे प्रिंसिपल कहता है कि ये कॉलेज अब उसका भी हो चुका है, अगर हमारे कॉलेज में कुछ भी हमारे कॉलेज की चीज़ें बाहर जाती है तो हमारा कॉलेज पूरी तरह से बदनाम हो जाएगा और हमारे कॉलेज को कोई भी जो ना
यानी जो मैं इतने सालों से जो एक नोबेल पुरस्कार चाहता हूँ हमारे कॉलेज को मिले, वो नहीं मिलेगा। इसलिए हमें इस इंसान की बातों को मानना होगा। जो भी हो रहा है कॉलेज में उसे जस्ट तुम लोगों को अनदेखा करना होगा, जैसे कि हमेशा करते हुए आए हो, जैसा कि इन्होंने कहा है। जहाँ पे भी जस्ट प्रिंसिपल को देखता कहते कि लगता है प्रिंसिपल तुम तो बहुत ज़्यादा जल्दी समझ जाते हो। प्रिंसिपल जस्ट चुप था, वो कुछ भी नहीं कह रहा था। विंग हंसते हुए कहता कि क्या तुम लोगों ने सुना? फिर भी लोग नहीं मान रहे थे। तो विंग कहता है कि ठीक है, एक काम करो, यहाँ से कोई एक अपना कदम बढ़ाओ और अपने डैड को बताने की हिम्मत करो। मैं चाहता हूँ कोई करे, उसके बाद जो होगा इसके लिए मुझे मज़ा आएगा। ऐसे विंग कहता है। जिसके बाद जो है ना, एक लड़का कहता है कि मैं अपने डैड को बताऊंगा, मेरे डैड जो है ना चीफ मिनिस्टर है। तो विंग हंसते हुए कहता ऑफ कोर्स तुम मिनिस्टर को बता सकते हो, मैं चाहता हूँ कि तुम बताओ। ऐसे विंग कहता है। एंड विंग कहता है कि इसके बाद जो तुम्हारी लाइफ हेल्प करूँगा ना मैं, उसके बारे में तुम सोच नहीं पाओगे। तो वो जस्ट मज़े में ले रहा था। जिसके बाद वो इंसान जस्ट अपने डैड को कॉल करता है। सारे लोग उस लड़के को देख रहे थे। जहाँ पे वो लड़का, डैड आपको पता है क्या हुआ है? तो वो उसके डैड कहते कि क्या हुआ है, मैं बिज़ी हूँ, इस टाइम पे क्यों कॉल किया है? तो वो कहते कि डैड हमारे कॉलेज में एक इंसान जो ना बुली कर रहा है, बहुत बुरी तरह से मार रहा है, आपको पता है? तो उसके डैड कहते हैं कि ओह अच्छा, तो क्या हुआ? तो वो कहते कि डैड वो मुझे भी कभी बुली कर सकता है। तो उसके डैड कहते कि फालतू की चीज़ों के लिए मुझे कॉल मत करो, ऐसे कहता है। देन हम उसी के डैड के सामने देखते हैं जहाँ पे कुरान बैठा हुआ था। कुरान जस्ट देख रहा था और बस स्माइल कर रहा था। जहाँ पे कुरान कहते कि क्या हुआ है, क्या तुम अपने बेटे से अच्छे से बात नहीं करोगे? तो हाँ हाँ मैं कर रहा हूँ, नहीं मुझे कुछ पता नहीं है, तुम फालतू की बकवास बातें मत करो। तो डैड आप ये क्या कह रहे हो? आप मिनिस्टर हो, आपको जो इन सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना चाहिए डैड, ये हमारे देश में गलत हो रहा है। जहाँ पे वो इंसान जो था ना, वो कहता कि तुम बकवासी बातें बंद करो और वहाँ पे जो हो रहा है चुपचाप से होने दो, ऐसे कहता है। जहाँ पे वो इंसान जो था ना, जस्ट विंग को देखे जा रहा था। और उसके डैड कहते कि एंड जो लड़का ये सब कुछ कर रहा है ना, उससे माफ़ी मांग लो, वरना तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा बुरा हो सकता है, ऐसे वो कहता है। जहाँ पे वो लड़का, डैड आप ये क्या कह रहे हो, मैं उसे क्यों माफ़ी मांगूँ? तो उसके डैड कहते कि मैंने कहा ना तुम्हें माफ़ी मांगनी होगी, मतलब मांगनी होगी। तो वो लड़का जस्ट देखता है और उसके डैड कहते कि जल्दी करो, जहाँ पे वरना मैं तुम्हें यहाँ से बोर्डिंग स्कूल भेज दूंगा। तो वो लड़का नहीं 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 डैड, ऐसे वो कहता है। देन फ़ोन रखा जाता है। जिसके बाद वो विंग को जस्ट घूरे जा रहा था कि वो मन में सोचा कि विंग क्या ऐसी इतनी बड़ी तोप है जो इसके सामने मेरे डैड मुझे माफ़ी मांगने के लिए कह रहे थे। हाँ, उसे समझ में नहीं आ रहा था, बिल्कुल भी नहीं। हम दूसरी तरफ देखते हैं कुरान को। कुरान कहता है कि ओ थैंक गॉड कि तुम समझ गए। जहाँ पे वो इंसान जिस कहता है कि ओह हाँ मैं समझ गया, ऐसे कहता है। देन कुरान एक फाइल को उठाकर जिस बाहर आते हैं, क्योंकि उस फाइल में उस इंसान के बारे में काला चिट्टा पूरी तरह से था, इसलिए कुरान बाहर आते हुए कहता है कि वांग जी मैंने तुम्हारा काम कर दिया है। वांग जी बस एक स्माइल करता है। देन कहते हैं थैंक यू अंकल, ऐसे कहता है। जिसके बाद कुरान वहाँ से निकल चुका था। अब विंग को देखते हैं। विंग बस हंसते हुए कहता है कि हाँ क्या हुआ है, क्या तुम्हारे डैड ने क्या कहा बताओ मुझे लगा ही था कि तुम ही पहले इंसान होंगे जो अपने ज़्यादातर लोगों को बुली होते हुए देखते थे। हमेशा तुम्हें मज़ा आता था लोग जब एक दूसरे को बुली करते थे और तुम यहाँ पे हमें दिखा रहे हो कि तुम मेरे बुली होने के, यानी मैं जिन लोगों को बुली करूँगा उनके सपोर्ट में नहीं हो, है ना? ऐसे ही करने वाले थे ना तुम, मुझे पता था। अब बताओ तुम्हारे डैड ने क्या कहा? तो हाँ बताओ, ऐसे कहते विंग जैसे अपने हाथ में उस गोल्ड स्टिक को लेकर उस लड़की की ओर बढ़ रहा था। वो लड़का डर रहा था पूरी तरह से, वो कपकपाने भी लगा था और कहते सॉरी माफ़ कर देना। ऐसे वो विंग को देखते हुए विंग कहते ओह तुम माफ़ी क्यों मांग रहे हो, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि ऐसी हरकतें मत करना। और सब लोग देख रहे थे। इसके डैड तो प्राइम मिनिस्टर थे, बट फिर भी उसके डैड ने कुछ भी नहीं किया। और बाकी सब लोगों के डैड तो किसी डॉक्टर है या कोई ओल्ड फील्ड में है, पर प्राइम मिनिस्टर ही अगर कुछ नहीं कर पाता है तो घंटा कोई कुछ कर पाएगा। तो वो लोग सब लोग यही सोच रहे थे। एंड विंग को जस्ट रिस्पेक्ट देकर उसकी तरफ देख रहे थे। विंग जस्ट उस लड़की के पास आता है, देन उसके शोल्डर को ज़ोर से प्रेस करता है एंड कहता है कि अब समझे ना, बस मैं तुम्हें एक चांस दे रहा हूँ, अगर तुमने फिर से कोई गलती की, इस कॉलेज की जो चीज़ें बाहर अगर लीक हुई तो देख लेना मैं क्या करता हूँ। एंड देन मैं सब लोगों को आज से एक टास्क देता हूँ, याद रखना सब लोगों को इस टास्क को कंप्लीट करना होगा। एंड मैं यानी तुम लोगों को श्योर करता हूँ कि मैं तुम सब लोगों को पास करूँगा, याद रखो। ऐसे विंग कहता है, जहाँ सारे लोग शॉकिंगली विंग को देख रहे थे। एंड उसके बाद
सभी लोग जस्ट विंग से कहते हैं कि क्या मतलब है, आप हमको पास करोगे? तो विंग कहता है कि हाँ, तुम बस देखते जाओ मैं क्या करता हूँ। तो ऐसे विंग बस एक स्माइल करते हुए कहता है उन लोगों को देख कर, एंड वो लोग जस्ट विंग को देखे जा रहे थे कि भाई ये इंसान अब क्या करेगा, उनको समझ में नहीं आ रहा था। बट विंग कहता है कि जिन लोगों को मैंने कमरे में पीटा है, आप लोगों ने देखा होगा ना? तो सब लोग हाँ कहते हैं। तो विंग कहता है अब भी कहा था कि तुम लोगों को कुछ नहीं देखना है, और विंग ज़ोर से उस गोल्ड को पीटता है। बट कहता है कि ठीक है, पहली मिस्टेक एक बार मैं माफ़ करता हूँ, बट सेकंड नहीं। ऐसे विंग स्माइल करते हुए कहता है कि तुम लोगों को उन उन 5 लोगों को बुली करना होगा। पहला नाम शींग, दूसरा नाम मेंग्याओ, तीसरा वेंचाओ, वेंजुलियो, शूशे। इन 5 लोगों को तुम लोगों को बुली करना है, वो भी पूरी तरह से। ऐसे विंग जैसे एक स्माइल करते हुए कहता है, एंड कहता है कि जितना इंसान उसे बुली करेगा उतना वो सेफ होगा मेरी नज़र में। अगर मेरी नज़र में कोई सेफ नहीं होगा, वो जल्दी से इस कॉलेज से रस्टिकेट किया जाएगा, कोई रीज़न ना देते हुए या कोई और रीज़न देते हुए, जैसे कि सिगरेट पीना। आप सभी लोग कॉलेज के बैक यार्ड में जाकर सिगरेट पीते हो, मेरे पास इसका प्रूफ भी है। ऐसे विंग जस्ट स्माइल करते हुए कह रहा था, और प्रिंसिपल समझ नहीं पा रहा था विंग के पास ये सारे प्रूफ्स कहाँ से आए, कहाँ से ये सारा उसने जमा किया है। भाई उसे समझ में नहीं आ रहा था। प्रिंसिपल के सर से पसीना बहते जा रहा था। वो सोच नहीं पाते एक ही दिन में उसके साथ क्या हो गया। उसने तो सोचा था कि ये प्रॉफिटेबल डील होगी, बट देखो ना एक दिन में उसके साथ क्या हो गया। प्रिंसिपल के सर से पसीना बहते जा रहा था। देन उसके बाद विंग कहता है कि और सबके रीज़न है मेरे पास सबको निकालने के लिए। ऐसा कोई भी नहीं है जिसने गलती ना की हो। अगर तुम लोग नहीं चाहते हो कि मैं तुमको निकालूं, तभी एक लड़की कहती है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो? हाँ, आपको ये सब नहीं करना चाहिए, आप हमसे बड़े हो। हाँ, आपको ये सब हमें सिखाना नहीं चाहिए। विंग कहता है ओ अच्छा, तुम बोलोगी मुझे जो लड़कियों को खुद जाकर बुली करती हो? हाँ, क्या मुझे नहीं पता है तुम कैसे लड़कियों को बुली करती हो वॉशरूम में लेके जाके? हाँ, ऐसे विंग कहता है और कहता है कि हाँ, मैं तुमसे बदला किसी भी तरह से किसी भी चीज़ का लेना नहीं चाहता, बट अगर तुम मुझे फोर्स करोगे तो याद रखना तुम्हें सब कुछ झेलना पड़ सकता है। और विंग सबको देखते हुए कहता है चलो मैं एक नया रूल ऐड करता हूँ। यहाँ पे कोई अगर किसी को भी बुली करता है, सबको एक दूसरे की मदद करनी होगी और बुली होने से खुद को रोकना होगा। अगर तुम लोग बुली होने से एक दूसरे को रोक नहीं पाए और बुली करने वाले की अच्छे से पिटाई नहीं कर पाए, इसके लिए तुम लोगों के हर टेस्ट में 10 पॉइंट काटे जाएंगे। याद रखो। जहाँ पे सभी लोग शॉकिंगली देख रहे थे विंग को, बस अब वो क्या करे उनको समझ में नहीं आ रहा था। और विंग कहता है कि ठीक है, बस आज के लिए बस इतना ही, एंड आज से सब लोगों का काम है उन लोगों को बुली करना और बुलिस को बुली करना, बस सबको करना होगा। ऐसे विंग जस्ट स्माइल करते हुए कहता है। सारे लोग विंग की किलिंग स्माइल को देख रहे थे। भाई इतना ज़्यादा प्यारा दिखने वाला इंसान, इतना इनोसेंट दिखने वाला इंसान इतना ज़्यादा भयंकर कैसे हो सकता है, वो सब लोग सोच रहे थे। विंग प्रिंसिपल सर को देखते हुए कहता कि ठीक है मैं चलता हूँ, बाकी का काम तुम्हें करना है प्रिंसिपल। ऐसे विंग जिस जोर से कहता है एंड माइक को फेंक देता है। उसके बाद विंग वहाँ से जा चुका था एंड सब लोगों के हलक तक जान जो आकर रुक चुकी थी ना, आखिरकार वो लंबी सी सांस लेते हैं। एंड देन उसके बाद हम विंग को देखे हैं, विंग बाहर आ चुका था और विंग कार में बैठे हुए कहते ओह माय गॉड ये मैंने क्या किया, ओह माय गॉड कितना मज़ा आ रहा था, ये तो मेरे सपने जैसा था, मैं चाहता था सबके ऊपर रूल करूँ। ओह माय गॉड मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं सबके ऊपर इस तरह से रूल कर रहा था और सब लोग मुझसे डर रहे थे। आहा क्या बात है, ये पैसा क्या है। इस पैसे के कारण मैं सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील कर रहा हूँ, पैसों से मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ऐसे भी मन में सोच रहा था, उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था क्योंकि अब सारे लोग उसकी बात जो मान रहे थे, इसलिए हमारे विंग को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। कूल टाइप सा कूल बंदा बन चुका था हमारा विंग। उसके बाद विंग निकल कर जस्ट बाहर आता है कॉलेज से एंड देन एक कैफ़े के बाहर जाकर जस्ट कार को रोकता है। देन उसके बाद विंग जस्ट लानवांग जी को कॉल करता है एंड कहता है कि थैंक यू सो मच मेरी मदद करने के लिए। वांग जी बस एक स्माइल करता है, जहाँ पे वांग जी कहता है कि हाँ मुझे मदद करनी तो बनती थी तुम्हारी विंग, मुझे पता ही था उस कॉलेज का सबसे पहला लड़का वही अपने नाम को सब कुछ करेगा। तो विंग कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला? तो वांग जी कहता है कि मैं जानता हूँ, मैं सब लोगों की फितरत से वाकिफ़ हूँ आजकल के टाइम में। विंग कहता है कि हाँ थैंक यू, तुम्हारे कारण ही मैं सब लोगों के सामने अपना डरावना रूप ला पाया। तो वांग जी बस एक स्माइल करता है देन कहता है कि ठीक है। एंड जिसके बाद विंग कहता है कि अब मैं घर जा रहा हूँ। तो वांग जी कहता है कि ठीक है ओके मैं ऑफिस में हूँ, रात को मिलते हैं। विंग कहता है कि ओके। देन उसके बाद
विंग घर में आ जाता है। घर में आने के बाद वो आराम से सुशी के अरे यार शिजुई के साथ बातें वगैरह करता है। देन उसके बाद कुरान से भी बात करता है, जहाँ पे कुरान कहता है कि मुझे भी मज़ा आ रहा था उस इंसान को मेरे सामने काँपते हुए देखकर। तो विंग कहता है वाओ अंकल सच में लान वांगजी सच में ग्रेट है अंकल, उसके पास बहुत सारा दिमाग है। तो कुरान कहता है कि हाँ ये तो होना बनता ही है। और विंग जो आज का तुम्हारा प्लान जो था वो सक्सेस हो चुका है ना। तो विंग कहता है कि हाँ बट अंकल आपको क्या वांगजी ने कुछ बताया है। तो वांगजी कुरान कहता है कि नहीं, उसने बताया था कि शायद से तुम्हारे लिए वो कुछ कर रहा है करके। तो क्या हुआ है विंग, बताओ कौन सा प्लान था तुम्हारा, तुमने मुझे एक्सप्लेन नहीं किया है। तो विंग कहता है कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं अंकल, बस थोड़ी सी मदद चाहिए, बस और कुछ भी नहीं। आपकी जब भी मुझे मदद चाहिए होगी तो आप मेरी मदद करोगे ना अंकल। तो कुरान कहता है कि ऑफ कोर्स बेटा मैं तुम्हारी हमेशा मदद करूंगा, तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। विंग कहता है नहीं अंकल ऐसा कुछ भी नहीं है, बस पूछ रहा था, अगर आपको मदद नहीं करनी होगी फिर भी चलेगा अंकल। जहाँ पे कुरान कहता है कि विंग बकवास बातें करना बंद करो, मैं तुम्हारी ज़रूर मदद करूंगा। विंग जस्ट कुरान को देखता है और कहता है कि ठीक ठीक है अंकल, मैं समझ गया। कुरान बस हंसते हुए कहता है कि वांग जी तुम ना विंग तुम ना ज़्यादा सोचते हो, और मुझे लगता है कि आज तुमने जो किया है तुम्हारी जिद, अगर आई मीन टू से तुमने जो किया है अगर वो चीज़ें तुम्हारी सक्सेस हो रही है तो तुम्हें तो पार्टी करनी चाहिए ना। विंग कहता है पार्टी। तो कुरान कहता है कि हाँ तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें पार्टी करनी चाहिए, हाँ बोलो। तो विंग कुरान कहता है कि तुम दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाओ, मेरे लिए यही काफ़ी है। जहाँ पे विंग कहता है कि शायद अंकल ऐसे कहता है। जहाँ पे कुरान कहता है कि तुम दोनों को अब डिनर का प्लान जो तुम कह रहे हो तो तुम्हें करना चाहिए, आज ही कर लो। विंग कहता है कि आज। तो कुरान कहता है कि हाँ करो, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना विंग कहता है कि ऐसे कहता है। देन हम यहाँ से पूरे नाइट वाला सीन देखते हैं, रात का सीन देखते हैं, जहाँ पे वांगजी हमेशा की तरह 9 बजे वापस आ चुका था। वो आते हुए पहले अपने स्टडी रूम की ओर जा रहा था, बट तभी अचानक से विंग आता है और वांगजी के हाथ को पकड़ लेता है, जिस कारण वांगजी थोड़ा शॉक था। वो थोड़ा जो है ना थोड़ा सा जो है घबरा भी जाता है कि अचानक से उसके हाथ को किसने पकड़ लिया। तो वांगजी देखता है जहाँ पे विंग उसके सामने था और विंग ने अपने आप को पूरी तरह से रेडी करके रखा था। विंग ने अपने पोनी टेल को ऊपर की ओर बांध के रखा था अच्छी तरह से। देन उसके फेस पे मेकअप था एंड उसके ऊपर वो उस अजीब से कपड़े भी पहना हुआ था, जिसे देखकर वांगजी शॉकिंगली हमारे विंग को देखे जा रहा था, क्योंकि विंग का ड्रेसिंग स्टाइल थोड़ा सा अलग था पहले वाले विंग से। जहाँ पे विंग उसके हाथ को पकड़ते कहते तुम आ गए, तुमने कितना ज़्यादा टाइम लगा दिया, मुझे तुम्हें पता है मुझे कितनी ज़ोर से भूख लगी है, ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे वांगजी कहते क्या मतलब है तुम्हारा, तुमने खाना क्यों नहीं खाया और तुम इस तरह से रेडी क्यों हो। हाँ विंग जिस वांगजी के पास आता है और वांगजी के जो गले में हाथ डालते हुए कहता है क्या मतलब है तुम्हारा, मेरा हस्बैंड अगर लेट आएगा तो मुझे उसका इंतज़ार तो करना पड़ेगा ना, मुझे तो उसके साथ खाना खाना पड़ेगा ना। हाँ ऐसे विंग जस्ट स्माइल करते हुए कह रहा था और वांगजी जस्ट विंग को देख रहा था, क्योंकि विंग उससे चिपका हुआ था। और वांगजी कहते ये क्या कर रहे हो तुम, हाँ क्या कर रहे हो। विंग कहता मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने हस्बैंड से चिपक रहा हूँ। तो वांगजी कहते विंग विंग जस्ट उसे देखता है और स्माइल करता है और कहता है क्या क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आ रहा है, हाँ बोलो। जहाँ भी वांगजी उसे देखता है और विंग भी वांगजी को देख रहे थे। वो दोनों वांगजी और विंग एक दूसरे को जस्ट देखे जा रहे थे, क्योंकि वो दोनों जो ना इतना ज़्यादा क्लोज थे, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के क्लोज थे, एक दूसरे के फेस के एक्सप्रेशन पूरी सारी चीज़ों को देखे जा रहे थे। और वो साइलेंट हो चुका था वो समय कुछ टाइम के लिए उन दोनों के बीच पूरे साइलेंट थी। जस्ट उन दोनों की ब्रीथिंग की वॉइस उन दोनों को आ रही थी, यहाँ तक कि दिल की धड़कनों की भी वॉइस उन दोनों को बस आ रही थी। जहाँ पे विंग जस्ट मन में सोच रहा था सच में ये बहुत ज़्यादा हैंडसम है, हाँ ये विंग कितना ज़्यादा लकी होगा ना, इसी कारण उसे इस तरह का हस्बैंड मिला था। सच में ये बहुत ज़्यादा ही लकी था। बट नहीं अब मैं लकी हूँ क्योंकि ये मेरा हस्बैंड है, इसलिए मैं लकी हूँ। बट विंग तुम तो स्ट्रेट थे ना यार। विंग अपने मन में ये सारे सवाल सोच रहा था हमारे वांगजी को देख के कि वो तो स्ट्रेट है ना, क्योंकि वो तो उस लड़की को पसंद करता था। हाँ पसंद भी नहीं कह सकते हैं, वो लड़की उसके पास आई थी। विंग मन में सोच रहा था वांगजी को देखकर, और विंग मन में कहता है कि ये बातें छोड़ो, बट ये बहुत ज़्यादा हैंडसम है, इतना ज़्यादा हैंडसम कोई हो सकता है भला। और सच में इसलिए उस दिन जब उसने स्माइल किया था ना, इसलिए मेरी दिल की धड़कन तेज़ हो गई थी, क्योंकि ये इतना हैंडसम लड़का अगर मेरे सामने होगा तो भाई मैं खुद पे कैसे कंट्रोल कर पाऊंगा। ऐसे विंग खुद से ही ये सारी चीज़ें बोलते जा रहा था, बस ये बातें उसके दिमाग पे चलती जा रही थी। जहाँ पे विंग कहता है कि सो हॉट, ऐसे विंग मन में कह रहा था। और वांगजी के जो ना फेस की तरफ, यानी उसके हाथ तो विंग ने अपने नेक में डाल के रखे थे, बट विंग के हाथ जो ना अचानक से वांगजी के फेस के ऊपर आ चुके थे, यानी गाल के ऊपर उसके हाथ थे, और वांगजी के जो गाल से होते हुए जो ना उसके लिप्स की तरफ उसकी उंगलियां जा रही थी। एंड वांगजी जब ये महसूस करता है ना, वांगजी विंग ऐसे वो ज़ोर से कहता है जिसका विंग होश में आता है
और विंग अपने हाथ को देखता है। तभी विंग जल्दी से वांग जी के गाल को जोर से खींचता है, जिससे वांग जी आउच आउच, ये क्या है विंग, ऐसे कहते वांग जी जैसे अपने गाल पे हाथ रख देता है और कहते ये क्या था विंग, हाँ विंग बस कहते वो कुछ नहीं कुछ नहीं। वांग जी कहते हैं पता नहीं तुम्हें क्या हो जाता है, तो बार बार ऐसे वांग जी सोचता है। विंग कहता है कि कुछ भी नहीं, तुम जाओ जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मुझे भूख लगी है ज़ोर से, वो भी मुझे खाना खाना है। तो वांग जी कहते हैं कि हाँ मैं जा रहा हूँ, ऐसे कहता है। और विंग कहता है कि ठीक है। एंड जिसके बाद वांग जी जाते हुए मन में सोचता है कि हाँ विंग कितना ज़्यादा हैंडसम लग रहा था, कितना ज़्यादा क्यूट लग रहा था विंग, वो क्या मेरे लिए इतनी अच्छी तरह से सजा हुआ था, हाँ क्या वो मेरे लिए इतनी अच्छी तरह से रेडी हुआ था, बहुत ज़्यादा ही प्यारा क्यों लग रहा था, हाँ। और वांग जी जाते हुए अपने दिल पे हाथ रखता है और कहता है कि ये मेरी दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी है, हाँ बस उसे देखने के बाद, उसे महसूस करने के बाद, वो भी अपने सामने, क्या करूँ मैं, हाँ विंग क्यों तुम्हें देखने के बाद मेरी दिल की धड़कन तेज़ होती जा रही है, आज से पहले कभी ऐसा हुआ ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं हुआ है। मैं जानता हूँ पुराने विंग की बॉडी में जस्ट न्यू विंग की सोल है, बट फिर भी मेरी दिल की धड़कन कितनी ज़्यादा तेज़ हो रही है, मैं इस पर काबू रख ही नहीं पा रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं। हाँ विंग क्या करूँ मैं, क्या करूँ, ऐसे वांग जी जिस मन में अपने सोच रहा था और जिस आगे आ चुका था। अपने कमरे में जाने से पहले एक बार नीचे विंग को देखता है, जहाँ पे विंग जिस अपने फ़ोन में कुछ देखे जा रहा था। वांग जिस उसे देखते हुए था, हाँ ये विंग तो बच्चा ही है, बट क्या कर सकते हैं, हाँ विंग तुम सच में बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे हो। ऐसे वांग जी सोचते हुए अंदर आ चुका था। अंदर आने के बाद वो फ्रेशन अप वगैरह सब कुछ होने के बाद वांग जी भी खुद को अच्छे से रेडी करता है कि हाँ वो विंग के मुकाबले तो यानी विंग के बराबर तो हो जाए। वांग जी खुद को भी अच्छे से रेडी करता है। एंड देन वो नीचे आता है, जहाँ पे विंग को जब दिखता है कि वांग जी आ चुका है, तो विंग जल्दी से दौड़ते हुए आते हुए वांग जी के हाथ को पकड़ता है और वांग जी को लेकर सीधा जो है ना खाने की टेबल के पास आ चुका था। और वांग जी को वो दिखाता है, कहते थैंक गॉड तुम आ गए, ऐसे कहते हैं। वांग जी से उस खाने की टेबल को देखे जा रहा था। उस खाने की टेबल पे बहुत सारी कैंडल्स लगी हुई थी, पूरी तरह से कैंडल से जो ना वो जगमगा रहा था टेबल। एंड वहाँ पे बहुत सारी डिशेस रखी हुई थी एंड वांग जी से देख रहा था। तभी विंग हमारा वांग जी को देखता है, जहाँ पे वांग जी बहुत ज़्यादा ही हैंडसम लग रहा था। विंग मन में कहता है कि इसने थोड़ा सा इसने मेकअप किया है, हाँ इसलिए वो इतना ज़्यादा हॉट लग रहा है। ओह माय गॉड, क्या सच में ये मेकअप, थोड़ा सा मेकअप करने के बाद इतना ज़्यादा हॉट एंड डैशिंग लग सकता है? तो भाई जब ये फुल ऑन मेकअप में रहेगा तो कितना ज़्यादा प्यारा लगेगा। बिना मेकअप के तो मेरी जान खाने के लिए है, मेरी जान निकल जाएगी, मुझे तो यही लग रहा है, मैं क्या करूँ। हाँ ऐसे विंग सोच रहा था और विंग जैसे अपने हाथ को जो ना वांग जी के फेस की ओर फिर से बढ़ा देता है, जहाँ पे वांग जी इसके कारण होश में आता है और विंग को शॉकिंगली देख रहा था। जहाँ पे विंग कहता है कि लाजान, ऐसे विंग धीरे से कहता है, जहाँ पे लाजान जस्ट उसे देख रहा था। विंग कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा हॉट लग रहे हो। जहाँ पे लाजान जस्ट विंग को देखता है और कहता है तुम ये क्या कह रहे हो विंग। विंग जस्ट वांग जी को देखता है और वांग जी की कोल्ड वॉइस सुनने के बाद विंग जल्दी से होश में आता। वो कुछ नहीं, ये टेबल बहुत ज़्यादा हॉट लग रहा है लाजान, देखो देखो कितना हॉट मौसम बन चुका है यहाँ पे, मैंने कैंडल्स लगाई तो हॉट है ना। तो लाजान ऐसे ये सुनता है ना, तो वो कहता है कि और लाजान कहते हैं ये सब क्या है, क्या चल रहा है यहाँ पे, हाँ। तो विंग कहता है ये मैंने किया है सब कुछ, यहाँ पे हम कैंडल लाइट डिनर करने वाले दोनों साथ में। तो वांग जस्ट विंग को देख रहा था और कहता है कि क्यों। तो विंग कहता है क्योंकि आज मेरी जीत की खुशी में। तो वांग जी कहते हैं जीत। तो विंग कहता है कि हाँ बस एक छोटी सी जीत की खुशी में, वो भी तुम्हारे कारण, जो मुझे जीत मिली है इसलिए। तो वांग जी बस विंग को देख रहा था और कहता है ओह अच्छा। इसके बाद विंग कहता है कि चलो 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 आओ, ऐसे कहते जो ना वांग जी हाथ को पकड़ते हुए टेबल के पास लेके आ चुका था और वांग जी को बिठा देता है। जहाँ पे वांग जस्ट विंग को देख रहा था, विंग बैठते हुए कहता है कि चलो ये खाओ, ऐसे कहते वांग जी की थाली यानी प्लेट में जो ना विंग सारी चीज़ें डालने लगता है और वांग जी कहता है कि रुको रुको रुको। विंग जस्ट डालते जा रहा था और वांग जी से कह रहा था कि ये सारी चीज़ें खाओ, मैंने सब लोगों को स्पेशली हम दोनों के लिए ये सब बनाने के लिए कहा है। वांग जी जस्ट विंग को देखे जा रहा था और कहता ओह अच्छा। तो विंग कहता है कि हाँ। और वो दोनों फिर ऐसे ही धीरे धीरे जो खाना खाना स्टार्ट कर चुके थे। बस इन लोगों का ऐसे ही धीरे धीरे स्लोली सा ये खाना चलते जा रहा था। बस दोनों एक दूसरे के साथ इंजॉय करके ये खाना खा रहे थे। विंग खाते हुए बस लांजान की लिप्स को देखना, घूरना कहेंगे इसे, घूर रहा था लांजान की लिप्स। जब लांजान स्पून से अपने मुँह में जो है ना वो खा रहा था, तब लांजान का माउथ कैसे मूव कर रहा था और विंग का पता नहीं अचानक से उस लिप्स को लिक करने का क्यों मन हो रहा था। इसी चक्कर में विंग ने अपने लिप्स को लिक भी कर लिया था और ये चीज़ हमारे वांग जी ने देख ली थी और वांग जी देख रहा था कि विंग उसे किस तरह से देख रहा है करके और वो कहाँ देख रहा है करके। वांग जी कहता है कि इसे क्या हुआ है, वो मुझे इस तरह से क्यों देख रहा है।
और वांग जी फिर विंग के लिप्स को देखता है। रुकने के बाद विंग के लिप्स बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहे थे, क्योंकि जो विंग ने जो चीज़ें खाई थी ना, उसका जो ऑयल था ना, वो विंग के लिप्स पे लग गया था, जिस कारण विंग के लिप्स जो थे ना वो शाइन कर रहे थे, चमक रहे थे, और विंग के लिप्स बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग भी लग रहे थे। वांग जी जस्ट विंग को देखे जा रहा था बहुत अच्छी तरह से।